Okay, announcement. I'll tell you something. I am sending you what to read. Have you guys been seeing this what to read that I send you in the morning? The Hindu or Indian Express ka. I send those snippets PDF में करके, right? So how is that? How is that? Are you finding it useful? Because I have got very good feedback. Okay, on Twitter also, I got a lot of DMs yesterday, which was very surprising to me. Okay, are you finding it useful? It is it helping you? Okay, see, here is the thing. In 2020, when I was in college, okay, 2020, and this is the announcement actually, and I want your opinion. 2020 में when I was in college, I took a बहुत popular coaching institute का I took a current affairs classes. Now this was a very hyped up class. Okay, current affairs का जो class था बहुत hyped up था. ये करीब it went for 9 months. 9 महीने का प्रोग्राम था एंड इट कॉस्टेड माई फादर. मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज मेरे पापा ने पैसे दिए थे. अराउंड 30K. अभी उसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है. आई थिंक इट इज अराउंड 45K. सेम करंट अफेयर्स का. तो बेसिकली क्या करते थे कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ऑलराइट आर्टिकल्स निकाल निकाल के, तो ऐसे मतलब टॉपर्स ने बोला कि अगर उन सर का क्लास नहीं करोगे तो मेंस तो निकलेगा ही नहीं. तो भाई मैंने बोला कि यार मेरे को तो देना है, ठीक है. आई एम इन कॉलेज, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है. अगले साल यूपीएससी देना, तो भाई निकलना होगा, ठीक है. फर्स्ट क्लास हुई. तो फर्स्ट क्लास ऑफ दिस वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ओके, आज भी मेरे को दर्द लगता है. मैं अभी पापा को आज तक सॉरी बोलता हूँ यार, वो गलत कर दिया यार. उतने पैसे 30K, दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी. आज के डेट में 45K बढ़ा दिया उन्होंने. ओके. फर्स्ट क्लास में बहुत सारी प्रोमिसेस की गई कि भाई ऐसे लिखेंगे, GS2 का आंसर ब्रह्मचलनी को कोट करेंगे, सी राजा मोहन को कोट करेंगे, एंड देन यू सुभाष कश्यप को कोट करेंगे GS2 के आंसर में, GS3 में ऐसे लिख देंगे, ठीक है. एंड देन मतलब आई वॉज पम्प्ड कि यार बस निकालना ही है, ठीक है. 21 साल की उम्र में यंगेस्ट IAS ये बनेंगे वो बनेंगे, एंड सर सर का साथ है तो मतलब कुछ नहीं है. फिर ठीक है, 2-3 क्लासेस ठीक हुई. 3 क्लासेस तक आए, फिर थर्ड क्लास. उसके बाद फोर्थ क्लास में इंफॉर्मेशन आता है कि क्लास नहीं होगी, मतलब आज क्लास नहीं होगी. तो ठीक है, कोई बात नहीं. देन फिफ्थ क्लास में ये वाली बात आती है कि आज आज सर के जगह कोई दूसरे सर क्लास लेंगे, ठीक है. तो देन दिस सर कम्स. जो सर थे जिनके नाम पे लिया गया था वो आए नहीं, दूसरे सर आ गए, ठीक है. एंड दिस पर्सन, ऐसे कहना नहीं चाहिए, गुरु है, बट एट द सेम टाइम जो अल्टरनेट सर आए थे, अल्टरनेट टीचर इन्होंने दिया था, ही वाज अ पर्सन हु हैड जीरो पर्सनालिटी, ठीक है. वो बोर्ड से देख देख के करंट अफेयर्स सिखा रहा था. तो आफ्टर दिस हैपेंड, 6th 7th 9th क्लास तक मैंने किया, मॉक क्लासेस की. और उसके बाद आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ओनली डाउनलोडिंग देयर हैंडआउट्स. ओके. अब सर कहाँ थे? वेयर वॉज सर? सर वॉज बिजी विथ मेंस पीपल. अब देखो क्या होता है ना, जब प्रिलिम्स करते हो आप वंस, ओके, जब आप, ठीक है, जब आप प्रिलिम्स करते हो तो यू आर अ डार्क हॉर्स. आप पे कोई बेट नहीं लेना चाहता. तो हम क्या थे, प्रिलिम्स वाले थे, ठीक है. जो प्रिलिम्स दे रहे बच्चे, उनका करंट अफेयर्स था. और उसमें बोला गया था कि आपको प्रिलिम्स का करंट अफेयर्स तो कराएंगे ही, और उसके बाद मेंस का, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे तो मेंस का 3 महीने का आपका वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, इन द सेम फीस. तो बट ठीक है. अब बाद में पता चला कि सर वाज बिजी विद द मेंस एंड द इंटरव्यू पीपल. मतलब इंटरव्यू वालों का भी वो लेते थे. ओके. वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इंटरव्यू वालों का भी लेता है करंट अफेयर क्लासेस. और इंटरव्यू और मेंस में बिजी थे. नो वन वाज रेडी टू डू, ओके, प्रीलिम्स के बच्चों का क्लास, ठीक है. तो उसके वजह से क्या हुआ, दैट आई लॉस्ट इंटरेस्ट. 30,000 रुपीज ऑफ माई फादर, इट वेंट डाउन द ड्रेन. मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैंने ही मोटिवेट किया था कि भाई सर का क्लास ले ले तू, ठीक है. एवरी टॉपर इज सेइंग, लिटरली एवरी टॉपर यूज टू से कि सर का क्लास कर लो, सर का क्लास कर लो. आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट पर्सन, ठीक है. बट करंट अफेयर्स क्लास उनकी बहुत पॉपुलर है. ओके. उनका मैंने हैंड आउट बहुत सुना था कि भाई हैंड आउट उनके पढ़ लो तो करंट अफेयर्स बहुत, मतलब यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. हैंड आउट सब स्टैंडर्ड. जो हैंड आउट वो दे रहे थे वो भी सब स्टैंडर्ड. टीचर आ नहीं रहे थे. ओके. और टीचर आ भी रहे थे तो मतलब इस टाइप की क्लासेस चल रही थी कि हैंड आउट, मतलब हैंड आउट है तो फिर तुम्हारी क्लास की क्या जरूरत, उस टाइप का फीलिंग आ रहा था. ओके. सो अनाउंसमेंट स्लैश ओपिनियन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू guys is that once I am making this what to read
every day for the past 3-4 days I'm sending you what to read. Okay, so I can see a pattern because I am also sitting 1.5 hour, I am also reading all these articles. उसके बाद में आपको हाईलाइट करके कि भाई ये पढ़ सकते हो आप. ओके, दिस इज हैपनिंग. ओके, तो मे बी डू यू गाइज, ओके, डू यू गाइज वांट, shall we make this a current affairs module just like that, sir? वो जो सर 30-40 thousand वाला जो मॉड्यूल दे रहे हैं करंट अफेयर्स का, क्या हम अपना खुद का एक मॉड्यूल करें which will be, which will have the Hindu, which will have Indian Express, which will have Down to Earth, okay, which will have Economic Times. ठीक है, are you guys up for it? मतलब that will be, I can guarantee you one thing, that will be 10 times better, and that will be geared towards people with, who are giving prelims. बिकॉज प्रीलिम्स वालों को कोई पूछना नहीं है. ठीक है, यस, थ्रू लेक्चर्स, मे बी ट्वाइस अ वीक. ओके, क्या करेंगे कि एक हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है जो मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, वो तो भेजता ही रहूंगा. व्हाट टू रीड जो सुबह है वो मैं भेजता रहूंगा, बट मे बी ट्वाइस अ वीक. ओके, एक एक घंटा निकाल के इन द इवनिंग या इन द आफ्टरनून वी कैन डू दीज क्लासेस जैसे वो करते हैं. ओके, एनीवेयर फ्रॉम 30 to 60 thousand. आप जाके मार्केट में जाके देख लो, 30 to 60 thousand दे आर चार्जिंग एंड दे आर गिविंग शिट. चार्जिंग 30 to 60 thousand और इतना जेनरिक. ऑल राइट, इतना जेनरिक, ठीक है, दे रहे चीज दे रहे हैं. ठीक है, राइट. तो मे बी डू यू विश, ओके, डू यू विश कि इसको करंट अफेयर्स मॉड्यूल बनाया जाए, या आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट टू रीड जो सुबह भेजाया जा रहा है, एंड कैन यू डू इट? See, because that is up to you guys. Okay, that is entirely up to you. You just tell me what is your, what are your opinions on this. Okay, then we will proceed as whatever आपका इसमें वो रहेगा, because ultimately classes आप ही को करनी है. ठीक है, all right, classes आप ही को करनी है. तो unless and until there is not a consensus among friends कि भाई मतलब ये करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है, व्हाट टू रीड, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाट टू रीड डेली और ट्वाइस अ वीक डिस्कशन. दैट इज एक्चुअली द करंट अफेयर्स मॉड्यूल दीज पीपल आर चार्जिंग 50,000 रुपीज. दैट इज एक्चुअली, ओके, दो दो हफ्ते में 2 बार क्लास के लिए बुलाएंगे, एंड देन दे आर चार्जिंग, क्रिमिनल है. मेरे हिसाब से क्रिमिनल है, तुम कुछ दे नहीं रहे हो. ओके, और इतना तुम चार्ज कर रहे हो. ठीक है, एंड दिस टीचर, ओके, ही विल गेट बिजी फॉर मेंस एंड इंटरव्यू पीपल, और प्रीलिम्स वालों को बेवकूफ बना देता है. ठीक है, बाय दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स वालों को बेवकूफ बना देता है बाय अलॉटिंग, ऑलराइट, सब स्टैंडर्ड टीचर्स. ओके, सो इसीलिए आई वाज थिंकिंग मे बी, ऑलराइट, मे बी, ठीक है, देयर क्रेडिबिलिटी डज नॉट सफर. यार आप देखो ना, इंटरव्यू के लोगों को वो क्यों फ्री में मॉड्यूल दे रहा है. जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है, दे आर चार्जिंग 50K फ्रॉम प्रीलिम्स पीपल, they are charging 22K from mains people, and they are giving free of cost to interview people. What is the reason? जो ये 50K है, all right, ये यहाँ पर सपना बेचेगा. ओके, दे विल सेल द ड्रीम्स हियर. वंस दीज ड्रीमर्स, ओके, इनमें से एकाध, एक दो तीन चार, दे विल ग्रेजुएट टूवर्ड्स मेन, तो कम कर दिया. ओके, बैरियर ऑफ एंट्री कम कर दिया. नाउ यहाँ पर थोड़े सीरियस बच्चे आ गए तो 22,000 कम कर दिया. अब यहाँ पर इंटरव्यू में चांसेस बढ़ गए. ओके, इंटरव्यू में चांसेस बढ़ गए तो फ्री कर दिया. ओके, यू कैन कम, और फिर तुम्हारा फोटो लगा देगा. ओके, एंड दे विल से कि भाई इसने किया था. ठीक है, एंड देन प्रीलिम्स वाले 50,000 रुपए देते रहेंगे कि भाई ये फोटो मेरी भी आनी चाहिए. ओके, बिकॉज ये किया था. और उसमें उस ट्रैप में मैं फंसा था 2020 में. उसके बाद मैंने कोई 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 किसी टाइप की क्लासेस नहीं लगाई. एक एलर्जी हो गया मेरे को. ओके, होता है ना कि आपका हाथ एक बार जलना चाहिए, उसके बाद नहीं चलेगा. ओके, तो मैंने काफी होता है ना, यू ड्रीम अ लॉट कि भाई मतलब ये क्लास सब बोल रहे हैं तो मे भी कुछ ऐसा सर बता देंगे. ठीक है, तो ये चीज है. यू लेट मी नो. ओके, डीएम्स आर ओपन, आप मुझे बता देना. ओके, देन आई विल प्रोसीड लाइक दैट. नहीं होगा तो व्हाट टू रीड मिलता रहेगा आपको, सुबह वाला व्हाट टू रीड मिलता रहेगा. एंड यस, दिस विल ऑल्सो बी फ्री ऑफ चार्ज.
as is everything in this initiative will not be monetized. Okay, so whatever module I'm talking about, this will always be free of charge. Okay, but your responsibility यहाँ पर ये रहेगा to attend. जैसे मैंने कल एंथ्रोपोलॉजी में भी यही बोला, attend. Okay, attend the classes, that's it. All right. चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं. सो एथिक्स थिंकर आज बहुत मेजर चंक खत्म करेंगे हम. ओके, एंड देन वी विल रिक्वायर वन मोर क्लास, दैट्स इट. टुमारो वी विल डन विथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स. ओके, और ये चीज जो है, एंड दिस थिंग, ओके, दिस थिंग इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर आस्किंग की फिलोसॉफिकल एसे. ओके, फिलोसॉफिकल एसे कैसे करें. ओके, फिलोसॉफिकल एसे के लिए यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट that whatever notes have been provided to you, जो भी notes आपको provide किया जा रहा है, okay, whatever notes are being provided to you, you just go through it multiple times. Okay, especially ये thinkers वाला, and you absorb. Okay, you absorb all the thinkers and what they, whatever they are saying, ताकि organically flow करे आपके पेन से. ओके, आपके पेन से ऑर्गेनिकली फ्लो करे इनके थॉट्स. ओके, तो चलो आते हैं. सबसे पहला हमारा आज का थिंकर है जॉन जैक रोसू. ओके, सो ही वाज द प्रोजेनाइटर ऑफ द पॉपुलर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इंडियन में, इंडियन कंटेक्स्ट में कहाँ मिलता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी? सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? यू गाइज रिमेम्बर? प्रियम्बल. हमने प्रियम्बल में पढ़ा था ना? यस yes? अच्छा, फ्रेटर्निटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? what is the prerequisite in the Indian context? What is the prerequisite for fraternity? How the feeling of brotherhood or fraternity can be promoted? हमने डिस्कस किया था. when what is ensured? When what is ensured? Dignity. Very good. Abhi is right. Okay, and Wazik is also right. Dignity. जब तक आप फेलो सिटीजन्स का डिग्निटी इंश्योर नहीं करोगे, यू कैन नॉट प्रमोट फ्रेटर्निटी. एंड एट द सेम टाइम, इफ यू विल नॉट इंश्योर यूनिटी, ओके, ऑफ द कंट्री, देन देयर कैन बी नो, ओके, फ्रेटर्निटी नहीं हो सकता है. एंड नाउ वी कैन ऑल्सो से, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इक्वल स्टेटस, ओके, एंड अपॉर्चुनिटी, equality of status and opportunity, that's also there. Okay, that is also there. तो ये जब तक नहीं होगा, you cannot promote the feeling of brotherhood among common citizens. So अब देखते हैं, greatest contribution of Rousseau is theory of general will or popular sovereignty. Okay, जनरल विल और पॉपुलर सोवरेंटी. देखते हैं व्हाट इट इज. तो रोसू का क्या कहना था? ओके, लेट अस सी रोसू का क्या कहना था. व्हाट वाज हिज व्यूज ऑन मैन. ही सेड मैन इज एसेंशियली गुड. मैन जो है, ही इज एसेंशियली गुड. ही हैज द ओके फीलिंग ऑफ लोन as well as love, as well as sympathy for others. Not loan, okay, this is love. ऑलराइट, मैन के पास फीलिंग ऑफ लव भी है. मैन इज इनहेरेंटली गुड, ओके, एंड ही हैज सिंपथी. तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरे भाई? कैन यू टेल मी हु रसू इज कॉन्ट्राडिक्टिंग समवन जिसके बारे में हमने वी हैड रेड? यस, वेरी गुड. हॉब्स. हॉब्स सेड व्हाट? मैन इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक. ओके, ठीक है, एंड ही इज हाईली ईगोइस्टिक, and he does not want to live in peace with his neighbor. ओके, तो यहां पर रोसू क्या बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मैन क्या है? मैन हैज द केपेबिलिटी टू लव. इनहेरेंटली या एसेंशियली ही इज गुड,
as well as he has sympathy for others. Okay. State of nature. स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स ने क्या कहा था? व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर? हॉब्स ने क्या कहा था? व्हाट इज द स्टेट ऑफ नेचर? नेचर इज एट कांस्टेंट वॉर। यस और नो? यस। लॉक ने क्या कहा था? इसने क्या कहा था? नेचर इज इनहेरेंटली पीसफुल। अब रसू क्या कह रहा है? दैट नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस। ओके, नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस, so he is also closer to Locke. Okay, this Rosu is closer to Locke, and he is far away from Hobbes, who says कि नेचर में कांस्टेंट वॉर होता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग वो भाग के स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि नहीं नहीं मुझे बचा लो, आई वॉन्ट यू टू प्रोटेक्ट माई राइट टू लाइफ, आई वॉन्ट टू यू टू प्रोटेक्ट माई लाइफ, बिकॉज वाई a human being want to give away their liberty in exchange for protection of life? What is the reason? Hobbes के according, what is the reason why they want to retain their life? Because if there is no life, then there is what? Loss of pleasure. Yes or no? हमने पढ़ा था ना हॉब्स के थ्योरी में। यस, वी हैड रेड दिस। इसका एक वो भी क्लास करेंगे, वी विल डू अ रिविजन क्लास एज वेल, इसका समरी क्लास भी करेंगे जब तक दिमाग में नहीं ड्रिल हो जाता। ओके, सो स्टेट ऑफ नेचर, रोसू क्या बोलता है? स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ ब्लिस। ओके, in nature man was happy because he was acting according to his wish. Okay, now Rosu जो है, he is also called father of paradoxes. ठीक है, you know रोसू का जो लेगेसी है, ओके, रोसू का लेगेसी, इट इज वेरी कंटेस्टेड लेगेसी, क्योंकि इसका जो थॉट प्रोसेस है, ओके, इसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ट्विस्टेड है। ओके, इट इज नॉट फॉर एवरीवन टू डाइजेस्ट। वो हम देखेंगे उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले तो इसने बोला कि जो नेचर है, ओके, स्टेट ऑफ नेचर है, दैट इज स्टेट ऑफ ब्लिस बाय डिफॉल्ट। और इन नेचर मैन जो था, ओके, व्हेन मैन वाज अनसिविलाइज्ड, नेचर में क्या था मैन? व्हेन ही वाज, हमने कल बात की थी ना, उगा बुगा। ठीक है, व्हेन मैन वाज उगा बुगा, तो ही वाज अनसिविलाइज्ड, बट अकॉर्डिंग टू रसू he was happy, all right, and he was acting according to his wish. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर वाज अ स्टडी, ओके, ट्राइब का, एक ट्राइब का स्टडी किया गया था, एंड वहां पर देखा गया कि दीज पीपल रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। हमारे सोसाइटी में क्या है, हमारे पीजेंट सोसाइटी में क्या है, या अर्बनाइज सोसाइटी में क्या है, या सिविलाइज सोसाइटी में क्या है? देयर इज रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन। मतलब एवरी पर्सन वांट्स कि मुझे सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी, सबसे ज्यादा पैसे, ओके, सबसे सबसे अच्छा घर, है ना? तो हम रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। वेयर एज ट्राइब्स की जब स्टडी किया गया, ओके, अफ्रीकन, सर्टेन अफ्रीकन ट्राइब्स का स्टडी किया गया बहुत डीप में, तो दे फाउंड कि रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन नहीं है। ओके, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन वहां पर नहीं है। एंड व्हेन दे आर लिविंग क्लोज टू नेचर, व्हेन दे आर लिविंग क्लोज टू नेचर, जो मैन है, दे आर हैप्पी, एंड एक्चुअली दोस ट्राइब्स वेर हैप्पी। दे हैड नो स्ट्रेस एट ऑल। उनका जो चेक किया गया बॉडी में, ओके, देयर वाज नो कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन, तो उनका बॉडी जो था बहुत लो लेवल का कॉर्टिजोल बना रहा था, कंपेयर्ड दैट टू योर एवरेज वेजी, ओके, इन बैंगलोर और बॉम्बे और न्यूयॉर्क और लंदन, ओके, उसके कंपैरिजन में कॉर्टिजोल बहुत कम। तो दिस इज एक्चुअली वैलिडेटिंग व्हाट रसू इज सेइंग, दैट मैन वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज विश। विश क्या थी? जब मन किया सो जाओ। ठीक है, अभी जैसे मान लो मेरा मन कर रहा है सोने का, आई कैन नॉट स्लीप, वाई? बिकॉज मेरे को क्लास लेना है, ठीक है, आई कैन नॉट स्लीप। ठीक है, आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज मेरे को पढ़ाई करनी है, ओके, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन करना है।
यूपीएससी क्लियर करके रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्राइब्स क्या है, दे कैन स्लीप व्हेन दे वांट, दे कैन ईट व्हेन दे वांट। ठीक है, ऊपर में पेड़ पे दे हैव दिस दीज फ्रूट्स। ओके, ऊपर में फ्रूट्स है, उसको तोड़ के खा लिया। दे कैन ईट वेन एवर दे वॉन्ट, हम नहीं खा सकते। ओके, बिकॉज हम अभी खाएंगे तो नींद आएगी। ठीक है, और हम नींद आएगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? फॉर रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो ये सब जब करोगे तो आप क्या फ्री हो? टेल मी दिस। जब आप अपना खाना डिले कर रहे हो, सोना डिले कर रहे हो, आर यू एक्चुअली फ्री? रोसू के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो द आंसर इज नो, वी आर नॉट फ्री। लेकिन यहाँ पर रोसू क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि नेचर में मैन वॉज हैप्पी। हम सिविलाइज नहीं थे, हम ब्रूटिश थे, हमें बहुत चीजें नहीं पता थी, हमें ट्विटर क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, ये सब चीजें नहीं पता थी। वी डिड नॉट नो व्हाट इज सोशल मीडिया। ओके, वी डिड नॉट नो व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट इज ट्विटर, व्हाट इज एवरीथिंग। ओके, बट वी वर हैप्पी। ओके, बिकॉज वी हैड देयर वाज नो रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन का प्रेशर। ठीक है। ओके, ऑलराइट, बैग रख दो भाई, नीचे रख दो। अब सिविलाइजेशन पे रोसू के क्या विचार थे, लेट अस सी व्हाट डिड रोसू सेड ऑन सिविलाइजेशन। तो ही सेड, रोसू सेड कि जब सिविलाइजेशन बना तो इट वाज द ओरिजिन ऑफ रीजन। जब सिविलाइजेशन बना तो इट वाज द ओरिजिन ऑफ रीजन, इट सिंबलाइजेस द ओरिजिन ऑफ रीजन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैन्स लाइफ, when civilization was formed, there was introduced reason. And when reason was introduced, यहां पर the thing is that reason was introduced, but you will say that यार ये तो पॉजिटिव चीज है, हम रीजनेबल हो गए, है ना, हम रीजनेबल हो गए, हम एथिकल हो गए, ओके, हम रिस्पेक्टफुल हो गए। बट द प्रॉब्लम इज रोसू इज सेइंग कि यही तो सारे सारे फसाद की जड़ है भाई। रोसू इज सेइंग कि रीजनेबल हो गए इसलिए तो अनहैप्पी हैं। ओके, नेचर में क्या थे, अनरीजनेबल थे, वहां पर ब्रूटिश थे, अनसिविलाइज थे। बट वी हैड व्हाट, आवर विल, वी एक्टेड अपॉन आवर विश। जब चाहते तो खाते, जब चाहते तो सोते। ओके, however, he also maintains that man was happy when he was savage and uncivilized। यही चीज बोल रहे हैं। ओके, रोसू इज सेइंग द सेम थिंग। ओके, Rosu maintains that earlier man was happy when he was uncivilized because he was happy in the happiness of other। ओके, रसू क्या कह रहा है कि earlier man was happy when he was uncivilized because he was happy in the happiness of other। अभी क्या है भाई, उसका प्रीलिम्स निकल गया, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो मेंस लिखेगा, मैं मेंस नहीं लिख रहा। ओके, आईएएस बन जाएगा, मैं फिर से प्रीलिम्स दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत दुख है। और पहले क्या था, when they were uncivilized, all right, you get hunt, okay, me happy, we share। ठीक है, इस टाइप की चीजें हो रही थी, राइट, इस टाइप की चीजें हो रही थी। प्रियांश और एसएस इसको पर्सनली नहीं लेंगे। ठीक है, वी आर टेरिबली प्राउड ऑफ यू गाइस। ओके, और तुम, ठीक है, इसको पर्सनली मत लेना, एंड वी आर विशिंग कि तुम्हारा रैंक आए। ठीक है, ताकि हमें भी कुछ, ओके, गेट ओपन हो जाए। बट द थिंग इज, इन जनरल दुख होता है, राइट, इन जनरल दुख होता है कि यार उसका कैसे निकल गया। ठीक है, वो होता है ना, थ्री इडियट्स में था ना कि हम मतलब उसको दोस्त अगर फेल करे तो बुरा लगता है, बट दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और बुरा लगता है। तो दैट इज द थिंग, राइट, दैट इज द थिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ही वाज सेइंग कि अनसिविलाइज्ड, ठीक है, ऑल राइट, अनसिविलाइज्ड जब थे हम, जैसे नहीं थे, दैट यू गेट हंट, आई गेट नो हंट, वी शेयर नाउ, हु ऐसे करके, तो वी वेर हैप्पी, राइट, बिकॉज वी वेर हैप्पी इन हैप्पीनेस ऑफ अदर। ओके, एंड देन वी वेर, वी हैड आवर ओन विल एंड आवर ओन विश। ठीक है, according to Rousseau, okay, modern civilization has actually reduced freedom and happiness as man has developed rationality and with it the feeling of mine and thine। जब रसू के अकॉर्डिंग रैशनल हुए हम, रैशनल का ओरिजिन कहाँ है फ्रेंड्स, रैशनल का ओरिजिन कहाँ है, रैशनैलिटी का ओरिजिन अकॉर्डिंग टू रसू कहाँ पर है, सिविलाइजेशन में है कि नहीं। व्हेन सिविलाइजेशन हैपेंड वी बिकेम रैशनल। अब जब रैशनल हुए तो फीलिंग ऑफ माइन एंड दाइन,
मेरा तेरा, तेरा मेरा, ओके, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा करियर, ओके, ठीक है। पहले क्या था, जब व्हेन वी यूज टू लिव इन बैंड्स, ओके, एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स, उस समय क्या होता था दैट एवरीथिंग यूज टू बी कम्युनल। आप अगर मैमथ हंट कर रहे हो, इफ यू वेर हंटिंग अ मैमथ, तो पूरा ट्राइब खाएगा, डजेंट मैटर कि किसने मारा है। ओके, मुजी पेपे ने मारा है, या अंकित भाई ने मारा है, या श्रीवत्स ने मारा है, ठीक है, एक बैंड है ऑलरेडी, या हम एक ट्राइब है, तो सब खाएंगे। अभी इसमें क्या है, जब सिविलाइजेशन बना, तो जब मुजी पेपे ने मारा, ओके, एक मैमथ को, तो मुजी पेपे के फैमिली वाले खाएंगे, ठीक है। अंकित भाई नहीं खाएगा, श्रीवत्स नहीं खाएगा। ऑल राइट, तो सिविलाइजेशन में, ऑल राइट, आप देख रहे हो माइन एंड दाइन का कंसेप्ट आया सिविलाइजेशन में। ऑल राइट, माइन एंड दाइन का कंसेप्ट आया, मेरा तेरा का, ओके, ये तेरा है, ये मेरा है। वेयर एज इन इन ट्राइब्स, इन व्हेन मैन वाज नॉट सिविलाइज्ड, ओके, उस समय एवरीथिंग वाज कम्युनल, एंड दे वर हैप्पी, ओके, दे वर हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, एंड दिस एक्चुअली हैपेंस, एंड दिस एक्चुअली हैपन माय फ्रेंड। आप जाके ट्राइब्स को देखो, आप जाके ट्राइब्स को देखो, दे एक्चुअली गेट हैप्पी। ओके, मान लो किसी का इंटरव्यू हो गया, ठीक है, तो दे गेट हैप्पी, द इंटायर ट्राइब गेट्स हैप्पी। वेयर आप देखोगे, आपको लगता होगा, आपको लगता होगा कि यार ये इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा है, ठीक है, मेरे बगल में वो है ना, वो देखा है बोरात, बोरात देख करके मूवी है, बहुत फेमस डायलॉग है, ओके, दिस इज माय नेबर नूर सुल्तान तुयक बाय, ओके, ही आई गेट रेडियो, ओके, he cannot afford great success, बोलता है ना, यस। सो दैट इज द थिंग, माइन एंड दाइन का कॉन्सेप्ट आ गया, ओके, दैट इज द माइन एंड दाइन, ओके, ग्रेट सक्सेस, ओके, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, दिस इज नॉट हैप्पीनेस, यार गलती हो, अनहैप्पीनेस, ठीक है, ये अपडेट कर लेना, ओके, ये अपडेट कर लेना, रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, तो ये रोसू कह रहा है, ठीक है। अब रोसू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमने कल बहुत बात की थी, हॉब्स के बारे में बात की थी कि व्हाई मेन, ओके, एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर फियरफुल ऑफ लूजिंग देयर लाइफ। For them, the right to live is everything, because that means they will get pleasure, continuous pleasure. Okay, but यहाँ पर रोसू क्या कह रहा है? What is Rosu saying? That since the present life is not life of happiness, आप जब civilized हुए, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हुए, अनहैप्पी हो गए, बिकॉज यू डेवलप्ड रीजन, एंड विथ रीजन अनफॉर्चुनेटली आपका माइन एंड दाइन, मेरा तेरा का कंसेप्ट आ गया, यू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ माई और योर्स, ओके। So you have two options. Now you are unhappy. Since you are civilized, you are unhappy. Yes. So you have two options. Either you go back to nature, okay, you return back to nature, or make changes in the present system, modify the present system. Since the first is not possible, okay, first is actually not possible. You cannot go and survive in nature. 2 दिन में वापस आ जाओगे, ये खुला गारंटी मेरा, ओके। आप अगर ट्रैक करने में जाते हो, तो 10 चीजें लेके जाते हो सिविलाइजेशन का, ठीक है, बैटरी हो गया, टॉर्च हो गया, खाना हो गया, रेडी टू ईट हो गया, एवरीथिंग यू आर टेकिंग देयर, ठीक है। अगर मैं रॉ भेज दूं आपको, ओके, रॉ भेज दूं, तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, ओके, यू डू नॉट हैव द टूल्स, बिकॉज स्टार्टिंग से आप ऐसे ही रहे हो, ओके। लेकिन सेकेंड ऑप्शन इज वायबल, make changes in the present system so that we can be less unhappy. हम अनहैप्पी तो रहेंगे, सिंस वी आर लिविंग इन अ सिविलाइजेशन, हमने रीजन डेवलप कर लिया, माइन एंड दाइन का कंसेप्ट डेवलप कर लिया, तो वी विल बी अनहैप्पी, लेकिन हम अनहैप्पीनेस को थोड़ा सा ट्वीक करके सिस्टम में कम कर सकते हैं, वी कैन लेसन इट्स इफेक्ट, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू रोसू, man is free, okay, when governed by the laws where man has itself participated in making of such law। ये GS2 और GS4 में बिल्कुल यूज हो सकता है। आपसे अगर पूछ ले लॉज का, ओके, किस टाइप के लॉज आइडियल हैं, तो यहाँ पर आप रसू को कोट कर सकते। अकॉर्डिंग टू रसू, मैन इज फ्री व्हेन गवर्न्ड बाय द लॉज विच ही हिमसेल्फ हैज मेड, या विच ही हिमसेल्फ हैज पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस, ओके। तो ही एक्चुअली में रसू जो है, ही इज अ
he wants, okay, participatory democracy. He is a advocate of पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. आपने स्विस कैंटन्स का सुना है ना, हमने डिस्कस किया था. स्विस कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है. स्विस कैंटन्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है. पीपल वहां पर, पॉपुलेशन कम है तो पीपल एक्चुअली कम टुगेदर एंड वहां पर बोला जाता है, डू यू अग्री विद दिस, देन पीपल विल से यस, और दे विल पुट अप देयर हैंड. ऐसा कुछ होगा. वो इंडियन कंटेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है. ठीक है. जितना स्विट्जरलैंड का टोटल पॉपुलेशन है उतना दिल्ली के एक स्लम का पॉपुलेशन होता है. ओके. वो इंडियन कंटेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है. बट एक्चुअली रसू जो है, ही वाज लिविंग इन जिनीवा, जहां पर इसने ये आइडिया घुसा दिया स्विस लोगों के अंदर. ओके. ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो स्विस कैंटन्स में आज भी चलता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या कह रहा है. ये तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम. अब हम यार अनहैप्पी हैं, रसू के अकॉर्डिंग वी आर अनहैप्पी, इनहेरेंटली अनहैप्पी. तो उसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे. तो बोलता है यार मैन तो फ्री है ना, मैन तो फ्री है, लेकिन मैन फ्री कब है, जब वो ऐसे लॉज बनाएगा जहां पर उसका खुद का पार्टिसिपेशन हुआ है. ओके. उसका खुद का पार्टिसिपेशन हुआ है. ठीक है. तो दैट इज एक्चुअली व्हाट ही इज प्रोमोटिंग इज बेसिकली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ विल बाय रसू. ऑल पर्सन्स टू बी फ्री एंड हैप्पी विल अग्री ऑन टू कंडीशंस: to be ruled by the laws made by our own conscience and establish an authority to implement these laws. आप ऑल राइट एक लॉज बनाओ जो आपके खुद के, ओके, खुद के द्वारा बनाई गई है. यू हैव योर सेल्फ मेड दीज लॉज एंड एट द सेम टाइम यू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी. व्हाट इज दिस अथॉरिटी? दिस इज द स्टेट, माय फ्रेंड. ओके. बहुत अब देखना यहां पर क्या है कि एक्चुअली में रोसू इज अबेटिंग हिटलर. आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, अ वेरी बिग स्टेटमेंट, दैट रोसू थ्रू हिज, ये वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से ही इज एक्चुअली अबेटिंग हिटलर. कैसे, वो देखो यहां पर देखो. रोसू इज सेइंग दैट यू participated in making laws. Okay. And if you participated in making laws, it means that you are free. ऊपर क्या लिखा था? मैन इज फ्री व्हेन ही पार्टिसिपेटेड. यस और नो? मैन फ्री हो जाता है, रसू के अकॉर्डिंग मैन फ्री हो जाता है जब वो पार्टिसिपेट करता है लॉ बनाने में. ओके. तो यहां पर अगर यह देखो, इफ, ओके, टू बी रूल्ड बाय द लॉज मेड बाय आवर ओन कॉन्शियंस, तो इसका मतलब मैन बिकम्स फ्री और नॉट. अगर हम अपने कॉन्शियंस से बना रहे हैं, अपने आप से बना रहे हैं, तो डज इट मेक अस फ्री और नॉट? द आंसर इज यस. And in the same breath, Rosu is saying that we need to establish an authority to implement these laws. Now, यहाँ पर क्या पेज फंसता है? Okay, क्या, what is the issue here? Is that suppose when we make laws by our own conscience, it means that we are free, our will is free, and then it means that the state is also free. State is what? It is an authority to implement these laws. Now these laws become sacrosanct. These laws becomes, supreme. Why? Because we have used our own conscience to make it. इसका मतलब जो state है, it also automatically becomes supreme. Is there any confusion? समझ आया? I'll just summarize it for you. तो वो समझ आ जाएगा. आपने free will use किया. You used your free will to make laws. These laws, okay, since you have used your free will, okay, makes you a free man. But to implement these laws, you need an authority, and which is authority is state hai. But since your laws, okay, are made by free will, which is making you a free man, these are supreme. अगर लॉज सुप्रीम है तो जो उनको इंप्लीमेंट करने वाला है वो भी सुप्रीम हो जाएगा. ओके. ओके, सॉरी फॉर दैट. ठीक है. यहां देखो, अकॉर्डिंग टू रसू, modern civilization
has actually reduced freedom and happiness as man has developed rationality and with अच्छा ये फिर से okay I think there is a issue okay this is an issue okay ठीक है डिड यू गेट दैट कैसे यू नो हाउ स्टेट को अथॉरिटेरियन स्टेट को रसू ने इनडायरेक्टली प्रमोट कर दिया ओके व्हेन ही सेड कि जो लॉ तुमने बनाया है द लॉ दैट यू हैव मेड इट इज ओके इट इज सुप्रीम व्हाई बिकॉज इट इज मेड बाय योर ओन फ्री विल अब जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है दैट इज द स्टेट इट विल ऑल्सो बी सुप्रीम एंड दैट इज एक्चुअली हाउ रोसू इज abetting हिटलर because it is also justifying totalitarian state when the state becomes sacrosanct ओके स्टेट को आप सैंक्शन दे देते हो कि भाई तुम ना पाक साफ हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो इट एक्चुअली अबेट्स इट एक्चुअली प्रमोट्स people like Hitler and with their totalitarian worldview. Okay. Rousseau's idea of democracy क्या है? Let us see. Okay. It should be participative. ये GS2 में यूज कर सकते हो. It should be deliberative. पार्टिसिपेटरी होना चाहिए डेलिब्रेटरी होना चाहिए ओके डायरेक्ट होना चाहिए एंड कॉन्सिएशनल होना चाहिए जहां पर लॉ विथ कंसेंसस बने ओके 10 लोग हैं अगर 10 पीपल आर देयर तो दे शुड हैव एन अग्रीमेंट ओके yes it also legitimizes benevolent despotism any kind of authoritarianism fascism despotism everything को indirectly गलती से रोसू ने जस्टिफाई कर दिया है ओके if 10 people are there they should have a consensus कि नहीं यार ये लॉ ठीक है this law is okay okay then okay then we can proceed with this law तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है GS2 में तो बिल्कुल आप लिख सकते हो ओके अगर आपसे पूछे व्हाट इज योर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी तो वहां पर बोल सकते हो आई अग्री विथ रसू who said democracy should be participative deliberative and consciential okay that it should be laws need to be made with consensus ओके लॉ जब कंसेंसस से बनेगा तो वहां पर अगेन फ्री विल लगेगा सोसाइटी का ओके रोसू एज अ सोशलिस्ट लेट अस सी रोसू एज अ सोशलिस्ट क्या कहता है ही बिलीव दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर था रोसू जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर था उसने पहली एक बात क्या बोली ऑल राइट ओके आई विल गो बैक टू द लास्ट पेज दिस इज नॉट द लास्ट पेज ओके गलती से मेरा मैंने वो आई थिंक थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत हो गई आई थिंक दिस इज द लास्ट पेज concept of will okay concept of will is the last page okay just ignore the repeated page okay contract okay ये वाला ये रहा contract okay so this is actually a repeat okay ये repeat हो गया इसको ignore कर देना okay रोसू ने रोसू एज अ सोशलिस्ट लेट अस टॉक अबाउट रोसू एज अ सोशलिस्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर था सबसे पहले बोलता है कि प्रॉपर्टी जरूरी है for existence of a man property is necessary all right property is a necessity but at the same time in the same breath he is saying कि property necessity है लेकिन private property is the cause of social inequalities ठीक है तो ये बंदा खुद कंफ्यूज था पहले बोलता है कि प्रॉपर्टी जरूरी है बिना प्रॉपर्टी के ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एग्जिस्ट देयर हैप्पीनेस कैन नॉट बी गारंटीड बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो सेइंग कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पर कि कौन सा कंसेप्ट आ जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में माइन एंड दाइन का आ जाता है जो रोसू ने स्टार्टिंग में बोला था व्हेन वी डेवलप्ड रीजन व्हेन वी बिकेम सिविलाइज्ड ओके तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है इट एक्चुअली इमर्ज्ड फ्रॉम देयर जो माइन एंड दाइन का फीलिंग है ओके तुम मेरा फ्लैट ओके मेरी कार ट्राइब्स में क्या होता है ट्राइब्स में क्या होता है अगर कोई मैमथ मारेगा ओके या कोई एलिफेंट मारेगा ओके या कोई फॉक्स मारेगा तो पूरा ट्राइब खाएगा पूरा कोई बोर मारेगा कोई पिग मारेगा तो द इंटायर ट्राइब विल ईट
लेकिन सोसाइटी में क्या होता है, अगर आपके पापा ब्रेड लेके आ रहे हैं या दूध लेके आ रहे हैं तो क्या पूरा मोहल्ला पीता है? हाँ? आपके आपके आप अगर जोमेटो से मंगाते हो तो पूरा पूरा बिल्डिंग खाता है क्या? जोमेटो से सपोज आपने मोमोज मंगाए तो क्या पूरे बिल्डिंग में नहीं ना बांटते हो, आप अपने घर में ले जाते हो, रूम में ले जाते हो, रूम बंद करते हो, एसी चलाते हो और फिर खाते हो, राइट? तो ये जो माइन एंड दाइन का कंसेप्ट है, ओके, माइन एंड दाइन का कंसेप्ट है, यहाँ पर बोला कि रूट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। तो अगली बार जब मोमोज मंगाओगे ना तो पूरे बिल्डिंग में बांट देना, क्योंकि आपको रसू को राइट प्रूव करना है दैट यू विल बी हैप्पी, ओके, व्हेन यू आर अनसिविलाइज्ड। अगर आप अपने मोमोज बांट दोगे तो यू विल बी अनसिविलाइज्ड बट यू विल बी हैप्पी, ओके, बिकॉज यू विल बी हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, ओके। भाई मजा आ रहा है यार ये, ठीक है। बहुत सैडली, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, इसके बाद वही सब पढ़ना पड़ेगा, गुप्ता एम्पायर, मगध एम्पायर, ठीक है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी का कहाँ पर नासिक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये बहुत बहुत दिन तक नहीं चलेगा ये, ओके, बहुत दिन तक ये सब चीज नहीं चलेगा। अभी जून जून की बात है, मजे कर लो, ओके, ये अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ रहे हैं। ये रॉसू एंड ऑन स्टेट, स्टेट के बारे में रॉसू का क्या ख्याल था? अब भाई हॉब्स क्या कह रहा है? हॉब्स क्या कह रहा है कि स्टेट तो यार ऑपरेसिव है, ठीक है, स्टेट ऑपरेसिव है, स्टेट एब्सोल्यूटिस्ट है, ओके। और आपका लॉक क्या कह रहा है? दैट वी कैन हैव राइट्स, जिससे स्टेट का एब्सोल्यूटिज्म चेक होगा, ओके, स्टेट का एब्सोल्यूटिज्म चेक होगा। अब रोसू क्या कह रहा है? हमने हॉब्स देख लिया, लॉक देख लिया, ओके। रोसू क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट रिप्रेजेंट्स जनरल विल, ओके, जनरल विल इज ऑलवेज राइट। यहां पर देखो टोटलिटेरियनशिप को प्रमोट कर दिया। जनरल विल कैसे कर रहा है? कैन यू टेल मी वैभव, कैन यू टेल मी हाउ इट इज द स्टेट इज शोइंग जनरल विल? कैन यू टेक अ गेस दैट ये जनरल विल को कैसे, हाउ द स्टेट, स्टेट इज ऑलवेज राइट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स जनरल विल, बट उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाई इट इज? नो, द आंसर इज नो। एक स्टेप पीछे जाओ, एक स्टेप पीछे जाओ। हमने क्या बात की थी लॉ में? लॉ कैसे बना? ह्यूमन बींग्स ने लॉ कैसे बनाया? अपने फ्री विल से, यस और नो? पार्टिसिपेटरी प्रोसेस कंसेंसस से बनाया, यस, फ्री विल से बनाया। तो लॉ क्या हुआ? लॉ बिकम्स सेक्रेड, ओके, लॉ बिकम्स सेक्रेड। और उसका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, इफ द लॉ इज सेक्रेड, इफ द लॉ इज सेक्रेड, इजंट इट्स इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी आल्सो सेक्रेड? जो लॉ है आपका, आपने अपने फ्री विल से बनाया, तो इट मींस दैट यू हैड पुट द लॉ ऑन द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सीक्रेट एंटिटी। उसी तरीके से जो स्टेट है विच इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ऑफ दिस सेक्रेड लॉ, इट बिकम्स ऑल्सो सेक्रेड। तो यहां पर बोल रहा है कि जनरल विल, ओके, जनरल विल, फ्री विल से बनाया आपने लॉ, ओके, एंड जनरल विल उसको बोल दिया गया। एंड जनरल विल, जो आपका फ्री विल है, वो हमेशा राइट है। तो यहां पर टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप को, दैट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट, इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोमोट कर दिया। बिकॉज रसू, आप देखोगे रसू क्या चाहता था, ही वॉन्टेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, बट उसने जब ये बात बोल दी कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी चाहिए, एंड जब उसने ये बात बोल दी कि लॉज आर सेक्रेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द जनरल विल ऑफ द पीपल, तो चाहता था कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी फैले, बट इसने गलती से क्या किया, हिटलर जैसे लोगों को प्रोमोट कर दिया, ओके। इट हेंस मीन्स द लॉज मेड बाय स्टेट आर ऑलवेज राइट। जनरल विल लॉ में है, उसके इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, ओके, जनरल विल लॉ में है, लॉ बिकम सेक्रेट, द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट बिकम सेक्रेट, ओके, बाय डिफॉल्ट बिकम सेक्रेट। और ये वाला पॉइंट देखो, it hence means the laws made by state are always right and man can be forced to be free। अब यहां पर क्या है कि मैन को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, एक एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट मैन को फोर्स कर रहा है टू बी फ्री, कि भाई तुम फ्री हो, ठीक है, यू आर फ्री, ओके, आई एम सेइंग यू आर फ्री। एंड दिस इज एन आर्ग्यूमेंट फॉर टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रसू इज डन, ओके, रसू इज डन। आपका काम क्या है यहाँ पर? ठीक है, 3-4 पन्ने में रसू है, पीएसआईआर ऑप्शनल तो नहीं ना लिख रहे सारे,
ये PSI और ऑप्शनल की क्लास भी नहीं चल रही है, तो व्हाट इज योर वर्क? योर वर्क इज हेयर की बेस्ट पॉसिबल कोट्स, just scavenge the best possible quote, okay, scavenge the best possible quotes and the best possible lines and make a summary of the entire notes, okay. एक दिन पहले, 2 दिन पहले मेंस के रसू पे 4 पन्ने पढ़ के आप नहीं जा सकते, ओके. सो काइंडली कीप दिस इन माइंड, ओके, काइंडली कीप दिस इन माइंड. आगे चलते, लेट अस टॉक अबाउट जॉन रॉल्स. अब रॉल्स के बारे में देखते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉल्स, a stable, reasonably well-off society is a cooperative venture for mutual advantage. Okay, जो एक stable, reasonably well-off society वो क्या है? What it is? It is a cooperative venture जहां पर citizens, जहां पर people are cooperating with each other. Okay, for mutual advantage. आप मेरा back scratch करो, I will scratch your back in return. This is basically what it is saying. तो जब ऐसा होता है, when people look out, okay, when people look out, okay, for each other, then the state becomes stable. ये indirectly कहने का कोशिश कर रहा है रॉल्स. However, there is also conflict among its members regarding their share of burden and benefits of social living. Okay, यहां पर देखोगे तो मिडिल क्लास, ओके, बिजनेस क्लास, फार्मर्स, ये तीनों क्लास रोते रहता है, रोते रहता है. मिडिल क्लास बोलता है कि भाई देश को तो मिडिल क्लास चला रहा है. फार्मर बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, ओके, हाउ डेयर यू. अन्नदाता चला रहा है, अन्नदाता खाना बंद कर देगा तो तू मर जाएगा. एंड द बिजनेसमैन इन सेइंग गाइस गाइस गाइस, मैं जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ही चला रहा हूँ देश को. सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. ऑलराइट, कन्फ्लिक्ट अमंग इट्स मेंबर्स. मेंबर्स कौन हुए? फार्मर्स, मिडिल क्लास, बिजनेस. वो तीनों एक ही चीज क्लेम कर रहे हैं कि भाई देश तो हम ही चला रहे हैं, ओके. तीनों क्लेम कर रहे हैं भाई मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ. मिडिल क्लास इज सेइंग मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा मैं दे रहा हूँ, ओके, तो मैं देश चला रहा हूँ. फार्मर्स आर सेइंग मैं खाना बंद कर दूंगा उगाना, ठीक है. तो देर इज अ इनहेरेंट कंफ्लिक्ट अमंग इट्स मेंबर्स रिगार्डिंग द शेयर ऑफ बर्डन, की देश कौन चला रहा है भाई, स्टेट कौन चला रहा है, एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल लिविंग, ठीक है. मिडिल क्लास को बोलेगा तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा रोड वोड बन जाते हैं, ठीक है, तुम्हें टैक्स ब्रेक भी निर्मला सीतारमन ने दे दिया. एंड फार्मर्स बोल रहे हैं, फार्मर्स को बोले अन्नदाता तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है. फार्मर्स यू हैव एवरीथिंग फ्रॉम सब्सिडी, दिस सब्सिडी टू दैट सब्सिडी, MSP, ओके. देन द बिजनेस पीपल विल से ओके तुम दोनों चुप रहो, मुझे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है. तो यहाँ पर शेयर ऑफ बर्डन पे लड़ाई थी, एज वेल एज देर इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल लिविंग, कि भाई किसको क्या मिलना चाहिए, कौन कितना काम करता है, ठीक है, और कौन किसको कितना मिलना चाहिए स्टेट से. इस पे कंफ्लिक्ट, इनहेरेंट कंफ्लिक्ट है. एंड दिस इज नॉट अ वेरी इंडियन थिंग, दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन, ओके. तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो एक स्टेबल वेंचर होता है वो एक कोऑपरेटिव वेंचर होता है. एक स्टेबल स्टेट इज अ कोऑपरेटिव स्टेट, ओके, जहां पर पीपल लुक आउट फॉर ईच अदर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज. लेकिन देर इज ऑल्सो अ कंफ्लिक्ट अमंग इट्स मेंबर्स regarding the share of burden, who is actually driving the state, and the benefits of social living. Rawls theory of social justice. अब देखते हैं, according to Rawls, purpose of social justice is to ensure that the distribution and burdens of society is just or fair to all its members. समझ आ रहा है? यहाँ पर रॉल्स का क्या कहना है कि पर्पस क्या है सोशल जस्टिस का. अब सोशल जस्टिस क्यों बोला गया? It is to ensure that the distribution and burden of society is just or fair. अब मान लो फार्मर्स जो है उनको MSP मिलता है, ठीक है, उनका लोन माफ होता है, लोन राइट ऑफ होता है, ओके. तो सरकार को लगा, ओके, सरकार को लगा कि these people they are getting the shorter end of the stick, ओके, मिडिल क्लास आर हैविंग इट वेल, ओके, तो उनको शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक लगा. तो वहां पर सोशल जस्टिस का चुंबक चला, ओके, ठीक है, चाबुक, नॉट चुंबक, चाबुक चला, ओके. तो सोशल जस्टिस में क्या हुआ? MSP, ओके, एंड लोन राइट ऑफ, they got loan write off as part of social justice. Can I say that
टैक्स ब्रेक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द मिडिल क्लास। जब टैक्स ब्रेक मिलता है, आपको बोला गया कि ओके 2.5 लाख से सीलिंग बढ़ा के 5 लाख कर दी गई और फिर उसके बढ़ा के 7.5 लाख कर दी गई। is it a kind of social justice for the middle class? Can I say this, yes or no? Just tell me this. Okay, तो यहाँ पर यहाँ पर हेयर हेयर रॉल्स का क्या कहना है कि सोशल जस्टिस का काम क्या है? इंश्योर की डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्डन ऑफ सोसाइटी इज जस्ट और फेयर। जो मलाई मिल रही है सोसाइटी की, ओके, और जो बर्डन हो रहा है, ओके, दैट इज दैट इज जस्ट एंड फेयर टू ऑल इट्स मेंबर्स। Middle class should not feel they are driving the country and getting nothing. The farmer should not feel they are driving the country and getting nothing. And the business people, they should also not feel. तो वहां पर social justice आ जाता है। Okay, तो tax break is also a form of social justice. जब आपकी मम्मी को बोला गया, ओके, आपकी मम्मी कमा रही है 5 लाख रुपीज, उनको बोला गया कि आप महिला हैं, यू आर अ फीमेल and you need not pay any income tax. Okay, that is also a form of social justice. But your mother is part of the middle class. Okay, लेकिन वहां पर भी हुआ ना social justice. That is also a form of social justice. तो social justice का काम क्या है? It can come in your GS2, my friend. ठीक है, बकवास तो वो नहीं करना है कि भाई ये पढ़ के मजा करना है। ये देखना है कहां पर जीएस में घुसा सकते हैं, इसको GS2 में घुसा सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछे सोशल जस्टिस क्या है, तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये सब चीजें लिखोगे ना अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, ठीक है, ये सब लिखोगे तो थोड़ा सा मतलब बल मिलता है आपके आपके आंसर्स को। इट गेट्स सम बैकिंग। Okay, the purpose of social justice to ensure that the distribution and burden of society is just or fair to all its members. ठीक है, why? Because जो society है, it is basically a cooperative venture. Okay, cooperative venture, ठीक है, for mutual goodwill, mutual benefit. The basic institution, Rawls आगे क्या कहता है? The basic institution of society is to ensure that the distribution of the benefits and burden of society is just or fair. ये हमने कर लिया। और एक और उसका बेसिक जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी है, उसका एक और काम, दैट इज टू इंश्योर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल प्राइमरी गुड्स। जैसे वो देखा है आईवी ड्रिप, हैव यू सीन? जब आप हॉस्पिटल में रहते हो तो आपके हाथ पे आईवी ड्रिप रहता है एंड वो टप 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 नीचे जाता है, हैव यू सीन दैट? उसी तरीके से, ओके, वो जो आईवी ड्रिप है, उसी तरीके से स्टेट को अपने सिटीजन्स को सोशल प्राइमरी गुड्स देते रहना चाहिए। ओके, कंटिन्यूअस, ओके, इनफ्लो ऑफ सोशल प्राइमरी गुड्स टू इट्स सिटीजन्स। ओके, और सोशल प्राइमरी गुड्स में क्या आ जाता है? राइट्स, लिबर्टीज, पावर्स, अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ। अगर सोशल प्राइमरी गुड्स, ओके, उसका कंटिन्यूस फ्लो रहेगा, देन ओनली the citizens will feel dissatisfied with the state, otherwise they will not. अगर continuous opportunities, continuous wealth creation, continuous income, okay, continuous power, continuous liberty, continuous rights नहीं मिलते रहेंगी, okay, continuous rights नहीं मिलती रहेंगी, ठीक है, तो there will be a feeling of dissatisfaction. Okay, there will be a feeling of dissatisfaction. ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट पॉइंट। रॉल्स को तो कर लेना, ओके, रॉल्स को आप GS2 के लिए कर लेना, स्पेशली सोशल जस्टिस के क्वेश्चन के लिए। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, ओके, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए यू कैन डू दिस। नाउ वेल ऑफ इग्नोरेंस, रॉल्स क्या कहता है? वेल ऑफ इग्नोरेंस, रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? So Rawls जो है, he advocated for citizens to organize the society and make laws by thinking about the last man. किसी के बारे में याद आ रहा है? किसी के बारे में याद आ रहा है? He said कि जो citizens है, उनको ऐसे सोसाइटी में लॉ बनाना चाहिए that they should think कि जो लास्ट मैन है, सबसे गरीब बंदा, गांधी, वेरी गुड, गांधी was actually रॉल्स से प्रेरित होके उन्होंने ये बात कही थी। ओके, that think about the last man. Okay, think about the last man when you are making laws.
थिंक अबाउट द लास्ट मैन, देखो बेसिकली ये पैराफ्रेज है। रॉल्स ने एक्चुअली क्या कहा था, दैट व्हेन यू आर मेकिंग लॉज, ओके, थिंक अबाउट दैट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर बर्थ। आप एक रिक्शा वाले के घर भी पैदा हो सकते हो, आप अंबानी के घर भी पैदा हो सकते हो, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर बर्थ, ये सोच के आप लॉज बनाओ। आपकी तो गलती नहीं ना, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, यू आर बोर्न इन सम पर्टिकुलर फैमिली, आप यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल क्रंच, ये तो आपकी गलती नहीं है। तो वही चीज बोला, ओके, वही चीज इसने बोला कि यार ये ऐसे सोच के बनाओ कि यू आर बोर्न इन अ फैमिली जहां पर बहुत गंदा हालत, ओके, नो पावर, नो फाइनेंसेस, ओके, नथिंग इज देयर। उस लोग, ओके, लास्ट मैन का सोच के बनाओ, दैट इज द लास्ट मैन। ठीक है, रिक्शा वाला, ओके, रिक्शा वाले के घर आप पैदा हुए, ओके, आपकी तो गलती नहीं है ना दैट योर फादर इज अ रिक्शा पुलर, या आपकी गलती नहीं है ना योर मदर इज अ मेड, आप तो पैदा हो गए, ठीक है। लेकिन अगर लॉज बने हैं, राइट, अगर लॉज बने हैं, ठीक है, यस, अगर जो लॉज बने हैं वो आपके बारे में सोच के दैट यू आर द लास्ट मैन, ओके, आपको भी प्रोटेक्शन है, देन यू विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। और रॉल्स के हिसाब से क्या था, स्टेट क्या था रॉल्स के हिसाब से, इट्स अ स्टेबल रीजनेबली वेल ऑफ, ठीक है, कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। अगर आपने लास्ट मैन के बारे में सोच के ये लॉज बना दिए तो देन देयर विल बी म्यूचुअल एडवांटेज। दिस वुड इंश्योर दैट पीपल मेक लॉज विच इज फेयर टू ऑल इट्स मेंबर्स, ओके, सारे मेंबर्स के लिए फेयर है। okay? अब हम आ जाते हैं इमैनुअल कांट पे। सो दिस इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है, ड्यूटी बेस्ड और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये लेजिट 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके, लेजिट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। राइट अबाउट ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। अगर इमैनुअल कांट के बारे में नहीं लिखा आपने तो दैट दिस विल बी हाफ डन, ओके। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इमैनुअल कांट के बारे में आप लिखें, ओके। Now let us see what it is. Okay. So Immanuel Kant, okay, he is credited with evolving duty-based ethics or deontological ethics. Please keep in mind 10 marks में आ सकते in especially in GS4. Now duty-based ethics are concerned with what people do, not with the consequences of their actions. Okay. It is concerned with what people do. श्रीवत्स कुछ याद आ रहा है? Can you बहुत आप हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। आप कोई किताब पढ़ते हो उसमें कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में? दिस इज सिमिलर टू व्हाट इज रिटन इन सम बुक, दिस इज सिमिलर टू व्हाट इज रिटन इन सम बुक दैट यू आर करेंटली रीडिंग। यस, गीता में लिखा हुआ है, राइट, आई थिंक निष्कर्म कर्मा, राइट, दैट इज कि फल की चिंता मत करो, राइट, यस, फल की चिंता मत करो, आप अपना जो ड्यूटी है वो करो। सो एक्चुअली में गीता ऑल्सो प्रमोट्स ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, इमैनुअल कांट जैसा, ठीक है, इमैनुअल कांट जैसा गीता ऑल्सो, भगवत गीता ऑल्सो promotes duty based ethic that you do your duty, let us not see, okay, let us not see, okay, what is there, what is what is the consequences, or what are the what are the results, okay. Under this form of ethics, deontological ethics, do not do that, okay. Sanskrit phrases, do not do that, because you do not know who is checking your paper, ठीक है, there is a major chunk of intelligentsia, okay, there is a major chunk of Indian intelligentsia who will get invited to check your paper, who are not very receptive to Sanskrit, because they think that Sanskrit is an oppressive language। आप समझ रहे हो, right? काफी possibility है, तो why expose yourself? आप लिख सकते हो, देर इज नो इशू, ओके, देर इज नो इशू एट ऑल, बट आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो जब आप संस्कृत के फ्रेजेस लिख रहे हो, ओके, इफ यू आर राइटिंग संस्कृत के फ्रेजेस वर्बैटिम, ओके, देन यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सर्टेन इंटेलिजेंसिया, ठीक है, जो कि प्रोफेसरशिप में बिल्कुल आते हैं, एंड हु कम टू हु कम टू ये द एग्जामिनेशन टू चेक, ओके। तो on to be on the safer side, I will say do not, okay, I will say that do not quote it, okay. Huh. So under this form of ethics, deontological ethics, you cannot justify an action
by showing that it produced good consequences. बहुत सिंपल है कि अगर मान लो कि आपने suppose there is a defense deal, okay, you are the defense secretary and there is a defense deal, okay, और आपने suppose 10 करोड़ रुपए किकबैक लिया फॉर अ फाइटर जेट। अब वो फाइटर जेट आपने चूज किया कंपेयर्ड टू सम अदर, ओके, सम अदर फाइटर जेट। सपोज देयर आर टू फाइटर जेट्स और आपने 10 करोड़ रुपए एक कंपनी से लेके और डिफेंस सेक्रेटरी को बोला कि सर ये बहुत अच्छी फाइटर जेट है, लेट अस गो विद दिस। ओके, तो आपका कर्म क्या था कि आपने यहाँ घूस लिया, यू टुक अ ब्राइब ऑफ 10 करोड़ एंड सपोज देयर इज अ वॉर विद पाकिस्तान वेयर दीज फाइटर जेट्स दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो ना, देखो देखो देखो, मैं डिफेंस सेक्रेटरी था, मेरे समय में ये फाइटर जेट आया, during my time these fighter jet came and it won us this war, okay, I am a hero. But here duty based ethics is saying no, the answer is no, you are not a bloody hero. Why? Because आपके actions गलत थे मेरे भाई, okay, आपके okay, आपके actions गलत थे। you cannot justify कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने 10 करोड़ घूस तो लिया, I took a bribe of 10 करोड़, लेकिन जो मेरे फाइटर जेट थे उसके वजह से हम वॉर जीत गए। ओके, कंसिक्वेंसेस भले अच्छे हों, गुड कंसिक्वेंसेस, बट आपके एक्शन गलत थे। ओके, आपके एक्शन गलत थे। Kant thought that it was possible to develop a consistent moral system by using reason. Okay, by using reason. Okay, he believed that there were some moral laws that all rational beings had to obey simply because they were rational. Okay, इसमें हमने कल पढ़ा था ना लॉक में, लॉक ऑल्सो सेड, ओके, रोसू ऑल्सो सेड दैट human beings are capable of rationality and self love, and they are they are capable of loving each other, they are capable of being rational, okay। लेकिन हमारे ब्लैक पिलर हॉब्स साहब ने क्या कहा था, बिल्कुल नहीं, ठीक है, काट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इमैनुअल कांट इज ऑल्सो टेकिंग द व्हाइट पिल and he's saying that men are rational beings and they will respect the moral laws, okay, simply because they are rational beings, okay। Kant's categorical imperative, let us see what is this categorical imperative। so जो कांट का ड्यूटी बेस्ड एथिक या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, which was based on this categorical imperative, okay, ये जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है इसी पे बेस्ड, ओके, आपका डियोंटोलॉजिकल और ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। what he is saying is that all human beings should be treated as free and equal, okay, and members of shared moral community, and people should always be treated as valuable, as an end in themselves, not just as a tool to achieve something else। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? मैं बोल सकता हूँ चाइना, चाइना is actually using its people as a tool, okay, to achieve the superpower status। 996 सुना है अलीबाबा का? अलीबाबा का 996 सुना है? Have you guys heard about the 996 of Alibaba? No। तो वहां पर क्या है, जो जैक मा है, he has started this thing in China, जहां पर 9 घंटे, ओके, फ्रॉम 9, नो नो नॉट 9 घंटे, 9 बजे ऑफिस आ जाओ, ओके, 9 बजे ऑफिस आ जाओ, 9 AM, गो बैक टू होम 9 PM एंड 6 days a week। तो वहां पर चाइना क्या कर रहा है, दे आर यूजिंग द पीपल एज अ टूल टू अचीव इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ओके, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। यूएस में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, 5 बजता है, 5 PM एवरीबडी गोज बैक टू होम एंड वीकेंड्स आर ऑफ, वीकेंड्स आर ऑफ, ओके, वीकेंड्स आर ऑफ। तो वहां पर क्या है, पीपल आर सीइंग एज एन एंड in themselves, whereas in China they are seen as a tool to achieve something। यहाँ पर इमैनुअल कांट क्या बोल रहे हैं, people should be seen as an end, okay, they should be treated as a valuable asset, not like the Chinese, okay, not like the South Koreans, okay, not like the Taiwanese, okay। I think even South Korea और ताइवान में चीजें सही हो रही है, but China it is getting progressively worse।
इशू विथ ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। अब देखते हैं यार, ये जो इमैनुअल कांट है, ऑलराइट, उसके ड्यूटी बेस्ड एथिक्स का क्या क्या इशू है। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड एप्लीकेशन है सबसे पहले तो। इट माइट नॉट बी feasible in every situation that we applied these strict rules. There is a lack of interest in result or outcome and can lead to course of action that produces reduction in overall happiness. आप ये कर रहे हो, देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझो प्लीज। जस्ट यहाँ पर कम बैक टू दिस पार्ट, that suppose you are obsessed with the action and not the consequences. Okay, you are only obsessed with doing the right action and not the right consequences, so it can lead to reduction in productivity and it could lead to reduction in material wealth actually. Okay, and which can also reduce the overall happiness because people are inherently what, materialistic. Okay, they are inherently materialistic. Okay, okay, then there is Carol Gilligan. तो Carol Gilligan ने क्या कहा था, Immanuel Kant is done, deontological ethics is done, I think you will be able to write something. Carol Gilligan ने क्या कहा था, theory of moral development, and she said it to be ethics of care. She was actually opposing this Swedish person, okay, Swedish researcher, okay, उसने क्या कहा था, that men, all right, they are more moral than women. तो उनको Carol Gilligan, she was actually opposing and she's devised this ethics of care. तो अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है, how men and women, ethics in men and women differ, does it differ in men? तो वहां पर अगर आप Carol Gilligan को कोट करोगे तो नंबर बहुत बम्पर मिलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एथिक्स ऑफ टू जेंडर्स क्या है, तो गिलिगन ने क्या कहा, दैट मेन दे प्रायोरिटाइज एन एथिक्स ऑफ जस्टिस and women they prioritize an ethics of care. अब ethics of justice क्या है, here morality is centered on abstract principles and rules can be applied equally to everyone and in equal situations. सारे situations में एक set of rules, okay, set of rules लगेंगे, ठीक है। सपोज किसी ने मर्डर किया, तो मेन जो है अकॉर्डिंग टू कैरल गिलिगन, मेन विल सी दिस एज अ मर्डर। ओके, अगर किसी ने मर्डर किया तो मेन विल सी दिस एज अ मर्डर एंड उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए बंदे को। वेयर एज विमेन अकॉर्डिंग टू कैरल गिलिगन वो एथिक्स ऑफ केयर प्रैक्टिस करती है। अगर किसी का मर्डर हुआ तो विमेन विल आस्क, भाई उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मर्डर किया, ओके, क्या उसकी मजबूरी रही होगी। ओके, where morality is centered on interpersonal relationship, ethics of care में, and any moral judgment is based on the context of an issue. Okay, तो ethics of care actually western countries में जो laws हैं वो ethics of care, okay, वो ज्यादा उस पे, okay, उस पे ज्यादा सोच के बन रहे हैं एंड उसके वजह से जो माइग्रेंट्स हैं, ओके, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स ऑफ द माइग्रेंट्स कम्युनिटी वो इसका फायदा उठा रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ स्वीडन का। स्वीडन के जो लॉज हैं वो बहुत ही लैक्स हैं, बहुत ही इजी गोइंग है। व्हाई? बिकॉज स्वीडिश सोसाइटी वाज हाई ट्रस्ट, ओके, एंड एज विमेन, ओके, नॉर्डिक सोसाइटी, आपको पता है ना नॉर्डिक सोसाइटी के बारे में, दैट इट इज, वहां पर विमेन इज एक्चुअली आउटपेस्ड मेन। नॉर्डिक सोसाइटी में, ओके, नॉर्डिक सोसाइटी में विमेन हैव आउटपेस्ड मेन। तो फेमिनाइजेशन ऑफ लॉज हुआ है, देयर इज अ रैपिड फेमिनाइजेशन ऑफ लॉज। तो जब फेमिनाइजेशन ऑफ लॉ होता है यूजिंग एथिक्स ऑफ केयर, ओके, देयर इज अ फेमिनाइजेशन ऑफ लॉ इन नॉर्डिक सोसाइटी। तो वहां पर क्या, नॉर्डिक सोसाइटी क्या था, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ओके, और फिनलैंड, ऑलराइट, ऑल दीज कंट्रीज दे वर हाई ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन विथ योर लाइफ। वहां पर क्या हुआ, लो ट्रस्ट सोसाइटी सीरिया, ओके, इराक, पाकिस्तान, अरब स्टेट्स, नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट, लो ट्रस्ट सोसाइटी मोरक्को, ट्यूनिशिया, ये सारे चले गए हाई ट्रस्ट सोसाइटी में। बट लॉज क्या थे, फेमिनाइज्ड लॉज थे, ओके, हाई ट्रस्ट सोसाइटी को देख के बने थे,
एथिक्स ऑफ केयर को यूज करके बने थे। अब वहां पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया रेप करना, ठीक है, वहां पर जाके इन्होंने स्टार्ट कर दिया रेप करना। अब द स्वीडिश पीपल दे कैन नॉट कोप, भाई चल क्या रहा है, इनके साथ करे क्या, इनको आप प्रिजन में भेज रहे हो, प्रिजन में उनके प्ले स्टेशन लगा रहता है, प्रिजन इज एक्चुअली बेटर देन आईआईटी का हॉस्टल, वहां के प्रिजन्स दे आर एक्चुअली बेटर, पूरा गिटार विटार आपको मिलेगा, जो चाहोगे, सिंथेसाइजर मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, मैकबुक मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी। एथिक्स ऑफ केयर से लॉ बना है, ओके, एथिक्स ऑफ केयर से लॉ बना है। एंड वहां पर क्या बोला कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसा कर देता है, बिकॉज दैट इज अ फेमिनाइज्ड लॉ। मेन अगर लॉ बनाते तो क्या बोलता है, नहीं तूने मर्डर किया, चल भाग यहाँ से, ओके, यू विल बी, तुझे को सूली पे चढ़ा देंगे। अगर मैस्कुलिन लॉ होता, ऑल राइट, मैस्कुलिन लॉ होता है तो स्वीडन वगैरह बच जाता, बट नाउ दे आर गोइंग बैड शिट क्रेजी कि क्या चल रहा है। एंड एक्चुअली में देयर मेल लॉ मेकर्स, राइट विंग राइट विंग पार्टी आर गेनिंग ट्रैक्शन। राइट विंग पार्टी क्या है? राइट विंग पार्टी आर नोटोरियस फॉर बीइंग मैस्कुलिन। अब जब राइट विंग पार्टी आएगी स्वीडन में, अभी राइट विंग पार्टी बहुत दिनों के बाद, आफ्टर 60-70 years, द राइट विंग पार्टी गेन्ड सम सीट्स। उसके पहले हमेशा लेफ्टिस्ट पार्टी को करते थे। वाई? बिकॉज इट वॉज अ हाई ट्रस्ट फेमिनाइज सोसाइटी, हाई ट्रस्ट था, फेमिनाइज सोसाइटी था, ऑलराइट, विमेन वेयर आउटपेसिंग मेन। तो वहां पर इनहेरेंटली, ओके, लेफ्टिस्ट पार्टी, तो हम ये क्या कह सकते हैं, दैट विमेन बाय नेचर, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एथिक्स ऑफ केयर, ओके, एथिक्स ऑफ केयर। विमेन थिंक अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, नहीं मतलब लोगों का सर्कमस्टेंसेस हो सकता था, वेयर एज मेन दे नेचुरली गो राइट विंग। अब समझ में आया क्यों? ठीक है, ट्विटर पे चैट पिलिंग करते थे, आज चैट पिलिंग का वो मिल गया, ठीक है, अब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो दे मारना मुंह पे, कैरोल गिलिगन का ये देख, ठीक है, ये देख, ऑलराइट, मुझी मुझी का वीडियो देख, ओके, यस, कर सकते हो। तो आप देख रहे हो, अब यहाँ पर देखो, राइट विंग गवर्नमेंट, इटली में राइट विंग गवर्नमेंट क्यों आ गई, फ्रांस में राइट विंग गवर्नमेंट, मरीन ले पेन क्यों ऊपर जा रही है, राइट विंग, विच इज अ विमेन, विच इज आयरॉनिकल, ओके, ठीक है, और वो मेलोनी, ओके, मेलोनी क्यों ऊपर गई, राइट विंग, ठीक है, फासिस्ट, फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फासिस्ट स्टेट, यो फासिस्ट पार्टी आफ्टर मुसोलिनी इट केम टू पावर, ओके, स्वीडन में, जर्मनी में। Why? Because ethics of care, which worked, okay, ethics of care which worked in a high trust society, because people can trust each other, वहां पर low trust migrants आ गए, and they started misusing ethics of care, जिसपे लॉ बना था इनको, ओके, जिसपे लॉ बना था। अब क्या है, राइट विंग आ गया है तो दे विल यूज एथिक्स ऑफ जस्टिस। अब ये नहीं पूछेंगे कि भाई बताओ तुमने रेप क्यों किया, तुमने इसका मर्डर क्यों किया, तुमने स्टैब क्यों किया, तुरंत लटका देंगे, ओके, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इज नीडेड टू काउंटर लो ट्रस्ट क्रिमिनल्स, ओके, हाई ट्रस्ट क्रिमिनल्स के लिए अलग लॉ एंड लो ट्रस्ट सोसाइटी के क्रिमिनल्स के लिए अलग लॉ, ठीक है, यस। तो ये आई थिंक अब सार्ट्रे का करना है हमें, हेगल का करना है। हेगल इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, ओके। स्टेट ऑफ माइंड है, कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है थोड़ा, देन वी हैव टू रीड अबाउट डेस्कार्टेस, रेने डेस्कार्टेस, ओके। यू वांट टू से समथिंग, वैभव? यस सर। सर इनका ऐसा कोई आपसे लॉजिक से बता सकते हैं कि ये सही कैपिटल पनिशमेंट इनके सही क्यों इतने सा अगेंस्ट में? अगेन देखो, कैपिटल पनिशमेंट तो दे आर ट्राइंग की आउटलॉ हो जाए ग्लोबली, ओके, कैपिटल पनिशमेंट आउटलॉ हो जाए ग्लोबली। देखो क्या होता है ना, स्टेजेस होता है, ओके, दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टेक, बट अगर इंडिया है, सो इट इज अ सेमी फ्यूडल सेमी सिविलाइज्ड, अभी हम बीच में, ना हम सिविलाइज्ड है ना हम प्रॉपर फ्यूडल है, ऑलराइट, तो हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, बिकॉज जो हमारे क्राइम्स हैं दे आर ब्रूटल,
पॉपुलेशन इज सेमी ब्रूटिश, अभी भी सेमी ब्रूटिश है, ठीक है। अभी भी देखो, जाएंगे एप्पल के फैक्ट्री में काम करने, लेकिन लिंच कर देंगे अगर मौका मिले तो, अंदर वो अभी भी एनिमल है। ओके, देन देयर आर सोसाइटीज जो प्रॉपर फ्यूडल है, जैसे पाकिस्तान, इट इज अ प्रॉपर फ्यूडल सोसाइटी, तो वहां पर कैपिटल पनिशमेंट इज नीडेड। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, व्हेन द सोसाइटी बिकम्स इंडस्ट्रियलाइज, ओके, पीपल गेट एजुकेटेड, पीपल हैव गुड डाइट, तो आईक्यू बढ़ जाती है। ओके, आईक्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि इंडियंस आर बोर्न विद XYZ आईक्यू, ओके, ऐसा नहीं होता है। आईक्यू इज अ फंक्शन ऑफ योर एनवायरमेंट एज वेल, बट आपका आईक्यू अगर बढ़ जाता है, इफ सपोज योर आईक्यू इंक्रीजेस, ओके, देन ब्रूटल क्राइम्स बंद हो जाते हैं। ओके, वहां पर अगर ब्रूटल क्राइम्स कम हो जाते हैं, ऑलराइट, जहां पर ब्रूटल क्राइम्स कम हो जाते हैं, तो वहां पर आप ये डिस्कशन कर सकते हो दैट सपोज अगर हम कैपिटल पनिशमेंट किसी इसको दे दें, किसी इनोसेंट को दे दे, तो क्या होगा। वेराज इन इन सेमी फ्यूडल और फ्यूडल सोसाइटी आप कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज योर क्राइम्स आर ब्रूटल। वेयर योर क्राइम्स आर ब्रूटल, तो डिटरेंस चाहिए। सेमी फ्यूडल और फ्यूडल सोसाइटी में जहां पर आईक्यू इज लो, ओके, आईक्यू लो क्यों है, ऐसा नहीं है कि हम इनहेरेंटली आईक्यू हमारा लो है, बिकॉज हमारे पास खाने के लिए प्रोटीन नहीं है, ओके, हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेटेड हो जाओगे, किसी बंदे को आप एजुकेशन दोगे तो उसका आईक्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किसी बंदे को नरिशमेंट दोगे तो आईक्यू बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि रेशियल है कुछ, ओके, रेशियल ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन नरिशमेंट बहुत मैटर करता है। ओके, और फ्यूडल सोसाइटी, सेमी फ्यूडल सोसाइटी में दोनों चीजें नहीं है, ना नरिशमेंट है, ओके, ना एजुकेशन है। उसके वजह से ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम इज वेरी हाई। इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट मेक सेंस, बट जैसे स्वीडन है, ओके, दे हैव बीन इंडस्ट्रियलाइज्ड फॉर अ पास्ट 200 ईयर्स, तो वहां पर क्या है, एजुकेशन है, पीपल आर लिविंग इन स्मॉल यूनिट्स, ब्रूटल क्राइम कम था, ठीक है, ब्रूटल क्राइम पहले कम था, बिकॉज दे वर अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी, हाई ट्रस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। आईक्यू जब हाई रहता है तो ब्रूटल क्राइम जनरली कम रहता है। यू कैन मेक अ केस कि ऊना बॉम्बर और ये बॉम्बर और वो बॉम्बर 160 आईक्यू, दैट दोज आर एक्सेप्शंस, ऑलराइट, दोज आर एक्सेप्शंस, ठीक है, ठीक है, यस। तो आई थिंक दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट, ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट, अभी कुछ बाकी है, सार्ट्रे के बारे में पढ़ना है, हेगल के बारे में पढ़ना है, वी कैन टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना, ओके, डेस्कार्टेस है, ठीक है, अ लॉट ऑफ गाइस आर लेफ्ट, बट आई थिंक नेक्स्ट क्लास में, कल, ओके, टुमारो इज थर्सडे आई गेस, टुमारो एवरीथिंग विल बी डन, और हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। Any questions from today's class that you guys might have? Okay, evening polity की class में बता दूं, okay, yes Harshit, please.